बाइबल की उत्पत्ति नाम पुस्तक के 18वें अध्याय की 27वीं आयत में इब्राहिम का ये कथन है, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं। किसी ने कहा है कि यह कथन कल की होने वाली नियति की आज अनुभूति है। इट इज एन अवेयरनेस टुडे ऑफ द डेस्टिनी टुमारो। मैं राख हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं धूल हूं। इस सत्य से बड़ा विस्फोटक साक्षात्कार तब होता है जब किसी हिंदू अंत्येष्टि के पश्चात उस अस्थि कलश को हम देखते हैं जिसमें मृत व्यक्ति की राख एकत्रित की जाती है। कल तक जो एक व्यक्ति था आज राख है, जिसमें जीवन था आज निर्जीव है, जिसमें स्पंदन था वो आज राख है, कलश में सीमित है, कलश में कैद है। राख प्रतीक है अंत का, समाप्ति का, विलय का। एक मसीही अंत्येष्टि में भी जब कॉफिन बॉक्स कब्र में उतार दिया जाता है, विधि के अंत में पादरी कहता है, मिट्टी को मिट्टी, राख को राख, धूल को धूल। और प्रत्येक कथन के पश्चात मुट्ठी भर मिट्टी फेंकता है कब्र के भीतर। बॉक्स के ऊपर वो गिरती है और हथौड़े की चोट के समान प्रत्येक आवाज, प्रत्येक कथन आत्मा में, प्राण में इस सत्य की अनुभूति कराता है कि मानव मिट्टी है, राख है, धूल है। राख प्रतीक है समाप्ति का, अंत का, विलय का। और इसलिए इब्राहिम की अनुभूति है, मैं मिट्टी हूं, मैं राख हूं। इस देह की समाप्ति का, नश्वरता का प्रतीक है राख। मृत्यु की अवश्यम भाविता है। इट इज अ सिंबल ऑफ द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। राख विध्वंस का भी प्रतीक है। पिछले दिनों समाचार पत्रों में भिवंडी की तस्वीरें देखी। चारों ओर विध्वंस, लोगों की आकांक्षाओं के समान मलबे के जले ढेर और राख। 6 अगस्त 1945 के पूर्व हिरोशिमा में भी 70,000 लोग रहते थे। 9 अगस्त 1945 के पूर्व नागासाकी में 36,000 लोग रहते थे। ये नगर जीवन से परिपूर्ण नगर थे, चहल पहल से पूर्ण थे। लोग काम पर जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, माताएं परिवार का काम देखती, सड़कें यातायात से भरी होती, जीवन व्यस्त, सक्रियता से पूर्ण। पर फिर एटम बम गिराए गए और दोनों नगर ध्वस्त हो गए। लोग भाफ हो गए, राख हो गए, कुछ बचा नहीं। बची मात्र रेडियो सक्रिय धूल, धुआं और राख। बाइबल में भी वर्णित सदोम और अमोरा नगरों के विषय में जब हम सोचते हैं तो ध्यान आता है पाप का, और पाप का परिणाम विध्वंस, आग और गंधक जो आसमान से बरसी, राख जो बची। विध्वंस का प्रतीक, जैसे देह का अंत मृत्यु है, पदार्थ का अंत भी भस्म है। इब्राहिम यह भी जानता है कि जीवन में पाप है और पाप में निहित है विध्वंस, बर्बादी, विनाश। परंतु राख एक और बात का प्रतीक है, और वह है विलाप और पश्चाताप। बाइबल में वर्णन है, राख में बैठकर विलाप किया जाता था। 2 शमूएल 13:19 में वर्णन है, जब अम्नोन ने तामार को भ्रष्ट किया, तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। जब योना ने नीनवे नगर में प्रचार किया कि तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध तुम पर भड़का है और अब से 40वें दिन नीनवे नगर उलट दिया जाएगा, तो नीनवे के राजा ने राजकीय वस्त्र उतार दिए, टाट ओढ़ा और राख पर बैठकर पश्चाताप किया। राख पर बैठ पश्चाताप किया जाता था। राख विलाप का प्रतीक है, पश्चाताप का प्रतीक है।
राख विलय का प्रतीक है, विध्वंस का प्रतीक है, विलाप और पश्चाताप का प्रतीक है, आंसुओं का प्रतीक है, देह और पदार्थ की नश्वरता के एहसास का प्रतीक है, पापों के प्रति पश्चाताप और नए जीवन के प्रति जागृति का प्रतीक है। पर इस एहसास के साथ कि राख देह की नश्वरता का प्रतीक है, पदार्थ की नश्वरता का प्रतीक है, विध्वंस का विलाप का प्रतीक है, यह एहसास भी जरूरी है कि राख और धूल परमेश्वर के निर्माण और रचना शक्ति का भी प्रतीक है। परमेश्वर ने मानव की रचना की तो मिट्टी से, उसे आकार दिया, उसमें श्वास फूका, उसे जीवन दिया। धूल की, राख की नियति यह नहीं कि वो उड़ जाए, धूल की नियति है कि वह परमेश्वर के हाथों सर्वोत्तम कलाकृति बन जाए। राख विलाप का प्रतीक है और पश्चाताप का प्रतीक है, परंतु विलाप और पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हम में काम करने में सक्षम होती है, और हम जो कि धूल और राख हैं हमें परमेश्वर की संतान बनाती है। यशायाह 61:1-3 में इसी सत्य का समावेश है। वहां लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। दूसरा कुरंथी 7:10 में लिखा है, परमेश्वर भक्ति का विलाप ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। राख शोक और विलाप का प्रतीक तो है, पर परमेश्वर की उस शक्ति का भी प्रतीक है जो निर्माण की शक्ति है, जो उद्धार की शक्ति है। क्या कभी आपने अपने जीवन में अनुभव किया है कि सब कुछ मिट्टी है, राख है, जो था उसे भी हमने ध्वस्त कर दिया, विनष्ट कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया? आपके लिए आशा का संदेश है। राख और धूल जैसा जीवन परमेश्वर के हाथों में एक सुंदर, उज्जवल, हरा भरा, जीवंत जीवन बन सकता है। उसके पास आए, उसके हाथों में स्वयं को अर्पित करें, उसके हाथों की निर्माण और रचना शक्ति को अपने जीवन में कार्य करने दें, यथार्थ बनने दें, और उसके चमत्कार को अपने जीवन में देखें और अनुभव करें।